नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि छोटे इन्वेस्टर के लिए है और जो म्यूचुअल फंड में नए हैं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और इससे अच्छा खासा पैसा बनाएं। तो उनका एक सीधा सा जवाब होता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो शुरुआत करना चाहता हूँ, तो कहाँ से शुरुआत करना होगा और कितना समय के लिए रखना होगा। लॉन्ग टर्म में जब आप बात करते हैं तो कितने समय के लिए लॉन्ग टर्म होता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि आप जब किसी LIC में इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आप अपने PPF में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना जो बच्चों के लिए लेते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप कम से कम कितना साल देते हैं उसमें। या सीधा से मान के चलिए FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवाते हैं, तो कितना साल देते हैं। तो आपका सीधा सा जवाब होता है कम से कम 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसमें। तो ठीक है, मैं 5, 10, 15 साल के लिए जब इन्वेस्ट आप उसमें कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आप इतना ही समय दीजिए, तभी तो आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से रिटर्न बनता है और जो शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में उन्हें कहाँ से शुरुआत करना होगा और लंबे समय तो कितना लंबा समय। तो जब लंबे समय की बात आती है म्यूचुअल फंड में तो एक डाटा सजेस्ट किया गया है, मार्केट का एक डाटा है। जैसे कि डाटा में देख रहे हैं आप कि जब आप 1 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल के लिए जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस निगेटिव रिटर्न होने का 25% रहता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर पॉजिटिव और मोर देन 8% रिटर्न आपको 50% के आसपास मिल सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। यह मिले ये जरूरी नहीं। वहीं अगर 3 साल के हॉरिजन के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट करने का मतलब आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मार्केट दोनों के लिए यहाँ पर है, तो वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने का चांस 15% हो जाता है, कम हो जाता है, और पॉजिटिव रिटर्न की चांस जो बढ़ करके 75% हो जाती है। पॉजिटिव रिटर्न कहने का मतलब यहाँ मोर देन 8% FD रिटर्न से ज्यादा कितने बार मिल सकता है, 75%। जब आप 5 इयर्स का टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, 5 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में, तो आपका निगेटिव रिटर्न आने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। 0 नहीं बोल सकते लेकिन 0 हो जाता है। और वहीं पर पॉजिटिव रिटर्न या मोर देन FD रिटर्न की बात करें तो वहां पर आपको रिटर्न बढ़ करके 90% पहुंच जाता है पॉजिटिव रिटर्न की बात। तो सोच सकते हैं जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ रहा है आपके पॉजिटिव रिटर्न की चांसेस जो है बढ़ रहे हैं। और जब 10 साल के टाइम हॉरिजन 10 या 10 साल से अधिक की बात करते हैं तो वहां पर जो है नेगेटिव रिटर्न ऑलमोस्ट 0 लगभग ना के बराबर होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8% रिटर्न जो है 100% हो जाता है। यानी गारंटीड रिटर्न जो 8% से ज़्यादा रिटर्न बनने के चांस जो है आपको 100% लगभग हो जाता है। अब रही बात कि म्यूचुअल फंड में हमको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना हमको इन्वेस्ट करना होगा और किस तरह से इन्वेस्ट करना होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है आप LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि में अगर 10 साल दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड में भी 10 साल का अगर आपने मन बना लिया है कि 10 साल आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट फंड रहता है स्मॉल कैप फंड। आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सा स्मॉल कैप फंड जो है अच्छा तरीके से कार्य करता है और अच्छा रहेगा उनके लिए, तो आइए देखते हैं। उनके लिए 3 तरह का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया गया है। 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड लिया गया है वह है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दूसरा जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया गया है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड। पहला निप्पॉन इंडिया, दूसरा एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सिस म्यूचुअल फंड, और तीसरा कैनरा का स्मॉल कैप फंड। इसमें आप बराबर मात्रा अगर मान लीजिए 3,000 आपको इन्वेस्ट करना है तो 1000 रुपये का SIP आप चालू कर सकते हैं।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कुछ फंडामेंटल तीनों म्यूचुअल फंड का किस तरह से भी कार्य कर रहा है। तो जहां तक एक्सिस की बात है, ये अभी टॉप मोस्ट बना हुआ ईटी रैंकिंग, ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार से। इसका सारे फंडामेंटल जो है बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही पुराना फंड, लगभग 9 साल 11 महीने हो चुके हैं। जहां निप्पॉन की बात की जाए वो उससे पुराना 10 साल 9 महीने, और केनरा जो है अभी शुरुआत किया है, लगभग 5 साल का टाइम फ्रेम हो चुका है इसका। एयूएम साइज की बात करें तो केनरा का भी थोड़ा कम है, क्योंकि टाइम फ्रेम अभी बहुत ही कम लिया गया, कम ही हुआ है इसमें, लगभग 5 साल के लगभग हुआ है। निप्पॉन की बात की जाए तो 37,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट इसमें बने हुए, 37,000 करोड़ मार्केट कैप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। वहीं एक्सिस की बात की जाए तो 16,000 करोड़ के आसपास ये मैनेज कर रहे हैं आज के डेट में। कुछ और पैरामीटर की जब हम लोग बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में कुछ और पैरामीटर देखने से पहले आपको यह देखना होगा कि इसमें जो होता है एक्सपेंस रेशियो किस तरह से लिया जाता है। तो जहां पर एक्सपेंस रेशियो की बात आती है तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में आज के डेट में जो है सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है इन तीनों म्यूचुअल फंड में, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो केनरा का है 0.41%, एक्सिस का 0.55% और निप्पॉन का 0.71% आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। एक्सपेंस रेशियो करने का मतलब है कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 0.41%, 0.55%, 0.71% आपको मेंटेनेंस चार्ज या उसका फंड का सुविधा मुहैया करवाने के लिए दिया जाता है। फंड मैनेजर को आप उतना पैसा पेमेंट करते हैं, जिसके बदले में वो आपको इतना अच्छा रिटर्न निकाल करके देता है। अब रही बात कि भाई ठीक है, हम 10 साल के लिए इन तीनों फंड को तो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें से जो है रिटर्न किस तरह से हमको मिलेगा। तो रिटर्न की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में जो है पहले का रिटर्न तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन पहले के रिटर्न के आधार पर ही हम लोग आगे का अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तरह से आगे चल करके प्रदर्शन करेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो है लंबे समय में 5 साल की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप लगभग 26%, 27% के आसपास, एक्सिस का है 27.56% और केनरा भी ऑलमोस्ट लगभग 28% के आसपास 5 साल में रिटर्न बना करके दिया है। 10 साल का अभी भी इसमें पूरा नहीं हुआ है, इसलिए डाटा नहीं है। जहां तक निप्पॉन और स्मॉल कैप का है 10-10 साल लगभग पूरा हो चुके हैं, तो ये लोग भी लगभग 23 से 24% के आसपास रिटर्न बना करके दिए हैं लंबे समय में। जहां तक 3 साल की बात की जाए, मार्केट बहुत अच्छा चला है पिछले कुछ 3 सालों में, तो देखिए तीनों म्यूचुअल फंड जो है अच्छा रिटर्न बना करके दिए। निप्पॉन की बात की जाए 45%, स्मॉल एक्सिस का जो स्मॉल कैप की बात की जाए तो 34% और केनरा की बात की जाए तो 39% का रिटर्न बना करके दिए। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म की बात। आपको शॉर्ट टर्म में इसमें देखना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म का रिटर्न आप देख करके इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसमें आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका टर्न ओवर रेशियो कितना है। देखिए टर्न ओवर रेशियो कहने का मतलब कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है आपके पोर्टफोलियो को प्रत्येक साल कितनी बार चेंज कर देता है। अगर उसका टर्न ओवर रेशियो 100% है तो कहने का मतलब है कि वह म्यूचुअल फंड आपके पूरे पोर्टफोलियो को 100% मतलब एक बार पूरी तरह से बदल देता है साल भर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो निप्पॉन का टर्न ओवर रेशियो 21%, एक्सिस का 2% और केनरा का 4%। इसका कहने का मतलब है कि जितना सिक्योरिटी स्टॉक्स इसमें सेलेक्टेड है उसमें से 21% ही खरीद बिक्री किया गया है साल भर में। एक्सिस में मात्र 2% और केनरा की बात की जाए तो मात्र 4% का खरीद बिक्री किया गया है पूरे पोर्टफोलियो का। तो जब आप लंबे समय में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यह मुख्य कारण होता है, जिसमें टर्न ओवर रेशियो जितना कम होगा लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा आपको, और आपका पैसा उतना ही कम जो है ब्रोकरेज वगैरह में यूज होगा। ज़्यादातर पैसा आपको रिटर्न में ही मिलेगा इसमें।
तो इस बात को ध्यान में रखिए कि टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न बना करके इन फ्यूचर देने की संभावना रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग का यही मतलब होता है बाय एंड होल्ड। जितना ज़्यादा आप बाय एंड होल्ड करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ करके रखेंगे, रिटर्न बनने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो लगभग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पर आपको मान के चलना होगा कि 15 से 17% या 20% के आसपास रिटर्न आपको मिल सकता है आने वाले 10 से 15 सालों के बाद। तो जब आप 10 से 15 साल को इन्वेस्ट की बात करते हैं, जब आप 10 से 15 साल के इन्वेस्ट की बात करते हैं और वहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको लगभग 15% का रिटर्न निकाल करके देता है। मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं तीनों फंड में 5,000 रुपये लगा देते हैं इक्वली रूप से। अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। 10 साल के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस लगभग 6 लाख रुपए जमा होता है और उस पर जो गेन होता है 7.93 लाख। टोटल कॉर्पस में ला करके 13.93 लाख हो जाते हैं। इसी को अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करें, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, मान लीजिए 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पर टोटल गेन आपका हो जाता है 2.7 लाख और मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 8.7 लाख के आसपास होता है। सेम कंडीशन पीएलआई, सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की में भी होता है। हालांकि एलआईसी में इससे भी कम रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप आराम से यहाँ पर 15% से 20% का रिटर्न आप आशा रख सकते हैं जब स्मॉल कैप में आप 15 से लगभग 10 से 15 साल के बीच में आप इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन वही है, आपको टाइम हॉरिजन कम से कम 10 साल से ऊपर देना होगा, तभी आप मार्केट के रियल रिटर्न का बेनिफिट उठा सकते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते। कंपाउंडिंग को जो हम लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है वह 10 साल के बाद ही मिलना चालू होता है। तो इस तरह से नए इन्वेस्टर के लिए शुरुआत करने के लिए आप ये तीनों फंड आप आसानी से देख सकते हैं। तीनों फंड जो है आपके लिए सेलेक्ट किए हुए, केनरा का स्मॉल कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप, तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जहां पर निप्पॉन की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट चालू है, फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। बाकी दोनों में एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों चालू है। आप शुरुआत 1,000 रुपये से कर सकते हैं। शुरुआत जरूर कीजिए, शुरुआत कीजिएगा तभी आगे जाल करके आपको पता चलेगा कि क्या रिटर्न इसमें मिल रहा है। लेकिन आपको लंबे समय में टाइम होरिजन कम से कम 10 साल से ऊपर रखना होगा अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो। अगर आप बिगनर है तो, अगर आप 20 साल के एज में है वहाँ शुरुआत कीजिए, आपको आने वाले समय में 10 से 15 साल में अच्छा रिटर्न बना करके देगा म्यूचुअल फंड। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया गया था, उसमें था ये कि वह फ्लैक्सी कैप की बात की जा रही है, फ्लैक्सी कैप की बात हो रही है। तो फ्लैक्सी कैप जो है सेबी के द्वारा नवंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आप 10 साल का रिटर्न इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, जब वो जो फ्लैक्सी कैप का बनाने का निर्णय लिया गया था तो जो फंड था उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया। जो फंड पहले से चल रहा था वही फंड को नाम सिर्फ चेंज करके दिया गया फ्लैक्सी कैप। बाकी उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया। इसमें यह हो रहा था कि बहुत सारे का नाम में कंफ्यूजन था, इसीलिए उसको अलग से नाम दिया गया फ्लैक्सी कैप, बाकी और कुछ नहीं। जैसे आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम वही कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाइए, आप एफिडेविट करवा के अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। सेम वही किया गया है सेबी के द्वारा, इसमें और कुछ नहीं। तो इसमें 10 साल का रिटर्न जो है वो उसी फंड का लिया गया है जो फंड पहले से ही चल रहा था, इसीलिए वो 10 साल का रिटर्न वहां पर कैलकुलेट करके आपको दिखाया गया। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में मदद चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।